एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बीपीएससी एफपीएससी के अंदर। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कॉर्डिनेट साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन करना। तो आज हम एक शॉर्टेस्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे कोई भी कॉर्डिनेट साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक टुडे। यहाँ पर ट्रिक ये है कि कॉर्डिनेट साइकिल के अंदर जो फिगर हम आपको अभी शो करेंगे उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस को शो करेगी, यानी ऐसे प्रोसेसेस जो सेम टेम्परेचर पर होंगे। तो जो भी चार बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो चार लाइंस जो होंगी उनमें से वो लाइंस जो हॉरिजेंटल होंगी तो वो शो करेंगी क्या चीज़, आइसोथर्मल प्रोसेसेस को, और वो लाइंस जो वर्टिकल होंगी तो वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस को। अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस जिनमें टेम्परेचर सेम रहता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है कि वो प्रोसेस होते हैं जिसमें ना हीट इंटर होती है ना लीव करती है सिस्टम को। तो अब यहाँ पर जब पहला क्वाड्रेंट हम देखते हैं तो वो यहाँ पर देखें तो ए टू बी लाइन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रही है क्योंकि वो हॉरिजेंटल लाइन है। और फिर हम एरो ड्रा करेंगे तो ये एरो जो हमने ड्रा किया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो थी लाइन वो थी बी से सी पॉइंट तक। अब ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करेगी। और एडियाबैटिक कौन सा होगा, तो ये होगा एडियाबैटिक, क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। उसके बाद थर्ड लाइन जो है यहाँ पर सी से डी की तरफ, तो ये क्या शो करती है, ये शो करती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी जब हम कंप्रेस करेंगे एट द सेम टेम्परेचर। तो थर्ड लाइन हॉरिजेंटल जो थी उसने क्या शो किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन को। और जो फोर्थ लाइन थी डी से ए की तरफ तो उसने शो किया एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ये थी हमारी आज की शॉर्टेस्ट ट्रिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि वो क्वाड्रेंट्स जो क्या होते हैं, वो लाइंस जो हॉरिजेंटल होंगी तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस को शो करेंगी और जो होंगी वर्टिकल तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करेंगी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास दो तरह के थे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो सकती थी और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हो सकती थी। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो क्या है, आइसोथर्मल पहले एक्सपेंशन है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ठीक है, ये थी हमारी आज की ट्रिक। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली एक्सपेंशन वो चीज़ थी जो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो जा रही थी तो वो एक्सपेंशन हो रही थी, अगर रिवर्स में जा रही है तो वो क्या है, मींस राइट टू लेफ़्ट जा रही है तो फिर वो क्या होगा, कंप्रेशन को शो करेगी। अगर लेफ़्ट टू राइट जाएगी एरो तो वो एक्सपेंशन को शो करेगी। ये थी हमारी आज की शॉर्टेस्ट ट्रिक जिसके ज़रिए कॉर्डिनेट साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो तो वो इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। होप आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।